जय श्री श्याम। मैं ज्योतिषाचार्य गोस्वामी धीरज जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आज आपके बीच में एक विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ कि एक बेलपत्र से कैसे लाइलाज बीमारी का भी इलाज हो सकता है, एक उपचार हो सकता है। उस विषय को लेकर के आज आप लोग के बीच में मैं आया हूँ कि कैसे जो इतनी तमाम प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियाँ हो जा रही हैं लोगों को और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि विज्ञान भी उस विषय पे कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है और वो इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ समय तक अगर केवल मेडिसिन चल रही है तो व्यक्ति जो है वो ठीक तरह थोड़े समय के लिए स्वस्थ हो रहा है, लेकिन वो जो स्वस्थता है वो बहुत दिन तक नहीं रह पा रहा है, वो फिर अस्वस्थ हो जा रहा है। ऐसे ही एक विषय को लेकर के आज की बेलपत्र जो महादेव जी को अर्पण किया जाता है, केवल एक बेलपत्र आपके जीवन को आपके सुधार सकता है, आपकी बीमारियों को वो समाप्त कर सकता है। और ऐसे ही एक विषय को लेकर के, ऐसे ही एक विषय को लेकर के, एक ऐसे समाधान को लेकर के, ऐसे महाविधा को लेकर के आप लोग के बीच में आज मैं आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ फिर से एक बार, कि आप सभी लोग को इसका लाभ मिल सके। और मेरे बताए हुए विधान से अगर आप इस विषय को करते हैं, इस विधान को करते हैं, तो निश्चित रूप से लाइलाज जो बीमारियां हैं उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। करना क्या है, आइए इस विषय पर हम सबसे पहले बात करते हैं। करना आपको ये है कि आपको प्रतिदिन, अगर आपको लगता है कि आपको लाइलाज कोई बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई समाधान नहीं है, तो करना आपको केवल ये है कि आपको लेना है बेलपत्र। प्रतिदिन बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र पे राम राम लिखना है। उस हरे बेलपत्र पे राम राम लिख करके महादेव जी को अर्पण करना है। और महादेव जी को अर्पण करना है। बेलपत्र कितना चढ़ाना है? 1.25 लाख बेलपत्र, गिनती में 1.25 लाख बेलपत्र पे राम राम। उसके जो बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, इन तीनों पत्तों पे राम राम लिखना है। अष्टगंध की चंदन से लिखना है। अष्टगंध का जो चंदन होता है उस चंदन से आपको लिखना है राम राम राम। तीनों पत्ते पे राम 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 लिख करके फिर महादेव जी को अर्पण करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने निमित्त संकल्प करा के आप योग्य ब्राह्मणों द्वारा उनसे लिखवाइए और लिखवा करके उनके अब खुद जा करके, अगर आप नहीं तो आप द्वारा संकल्पित करा करके, अगर आप जा सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं भी जा सकते हैं तो योग्य ब्राह्मणों द्वारा आप संकल्पित करा करके ये राम राम लिख करके ये बेलपत्र जो है वो महादेव जी की ज्योतिर्लिंग पे आप इसको अर्पण करें, तो निश्चित रूप से आपको लाइलाज जो आपकी बीमारियां आपको हो गई हैं, चाहे वो कुष्ठ रोग ही क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, ऐसे तमाम प्रकार के रोग हैं जिनसे आप निदान पा सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे कई उपचार लोगों को कराया गया है और लोगों को इसका लाभ मिला है, तो आप भी इसका उपचार करें और इसका लाभ लें। अगर आपको या आपके किसी परिचित व्यक्ति को, आपके किसी संबंधियों में किसी व्यक्ति को अगर लाइलाज अगर कोई भी ऐसी बीमारी है तो ये छोटा सा उपाय कराएं कि केवल करना है कि बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र पे राम राम अष्टगंध के चंदन से लिखना है। लिख करके आपको महादेव जी की पिंडी पे प्रतिदिन 1.25 लाख का एक संकल्प ले लीजिए कि 1.25 लाख बेलपत्र पे हमें राम राम लिख करके महादेव जी को लिख चढ़ाना है। ऐसा आग संकल्प लेकर के आप लिख करके महादेव जी के ज्योतिर्लिंग पे आप अर्पण करें और निश्चित रूप से आपको, और जब भी उसको लिखें तो इस कामना के साथ लिखें कि अमुक मेरी बीमारी जो है, मेरा रोग है वो शांत हो। ऐसी महादेव से कामना करके बेलपत्र पे राम राम अष्टगंध की चंदन से लिख करके आप उनको पूरे मनोभाव, पूरे विश्वास के साथ अर्पण करें। निश्चित रूप से आपको जो है इसका लाभ मिलेगा आपको निश्चित रूप से। आपको क्यों लेकर, अगर आप नहीं कर सकते तो योग्य ब्राह्मणों द्वारा आप संकल्पित करा करके उनसे 1.25 लाख बेलपत्र लिखवाएं। ये आवश्यक नहीं कि एक ही दिन में चढ़ाना है। आप चाहें, अगर ये आवश्यक नहीं कि आपको एक ही दिन में चढ़ाना है, आप चाहें तो ये प्रतिदिन एक आप नियम बना लीजिए कि आज हमको 501 चढ़ाना है, 1001 पत्ते चढ़ाना। ऐसा करके आप कई ब्राह्मणों को लगा लीजिए या खुद परिवार के लोग इसमें कर सकते हैं। सभी लोग मिल करके, जिस व्यक्ति को बीमारी उनके परिवार के सभी लोग मिल के चाहें तो इस विधान को कर सकते हैं और उस पर राम राम सभी लोग लिखें। ये आवश्यक नहीं कि वो स्वस्थ नहीं मत लिखें, उनके निमित्त सभी लोग लिख के कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को लगा के करा सकते हैं। करा के इस विधान को करें, अवश्य निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा
और आप निरोग काया आपकी होगी। मैंने कई उपचार लोगों को कराया और किए हैं लोग, और लोगों को इसका लाभ मिला है कि जो बीमारियों डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, या इसके रिपोर्ट में ये आ रहा है कि नहीं अब ये तो बीमारी बढ़ रही है, इसको रोका नहीं जा सकता, हम ऐसे लोगों को देखे कि उनको बताया गया कि नहीं इस विधान को करें, अगर वो विश्वास के साथ किए हैं और उनको उसका लाभ मिला। क्योंकि श्री भागवत भगवान ने कहा है कि जैसा हम विश्वासम वैसाम फलम, विश्वासम ही फलदायकम। अगर विश्वास के साथ करते हैं तो आपको फल निश्चित मिलेगी, आपको फल निश्चित मिलेगी। इसलिए आज इस विधान को अगर आपके किसी परिचित में, मित्र में, परिवार में अगर किसी को असाध्य रोग इस तरह का कुछ भी हुआ है तो आप उन्हें निश्चित रूप से इस विधान को बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और बाकी कहीं आपके प्रश्न हो तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में आके प्रश्न करें, हमसे वार्ता करें। इसी शब्दों के साथ जय श्री श्याम।